हेलो वीवर्स, मलिक फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेरी इजी प्लाजो पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसके लिए हमें ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसे हमें ऐसे खोलकर 4 फोल्ड करके ऐसे लंबाई की साइड में ऐसे बिछा लेना है। और जो हमारा नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे हमें ऐसे सीधा कर लेना है और कटिंग करके बाहर निकाल देना है। अब हमें 2 इंच पर 2-2 इंच के हमें ये निशान लगाने हैं और इन्हें हमें ऐसे सीधा कर लेना है। ये हमारे 2 इंच के जो निशान है ये हमारे नीचे जो मोहरी होती है उसके लिए फोल्ड करने के लिए हमने ये 2 इंच का निशान लगाया। अब इसी निशान से ही हमें अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी है 37 इंच की, तो हमने ये 37 इंच पर निशान लगाया और 2 इंच हमें इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, तो हमने 2 इंच का ये लगा दिया निशान। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही लगाना है 37 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 39 इंच पर, और इन निशानों को हमें ऐसे सीधा कर लेना है। अब हमें अपना हिप साइज़ देखना है। हिप साइज़ है हमारा 42 इंच। 42 इंच का चौथा हिस्सा आता है 10.5 इंच। तो हमें पहले 10.5 इंच पर ये निशान लगाए, उसमें हमें 2 इंच और प्लस करने हैं, यानी कि 12.5 इंच मेरा यहाँ पर आ गया है हिप साइज़। अब हमें अपना लेना है क्रोच एरिया। क्रोच एरिया हम 12 इंच का ले रहे हैं। जितना भी हमारा हिप साइज आता है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हमारा 12 इंच का क्रोच एरिया आया है। इस निशान को हमें ऐसे सीधा कर लेना है और जितना हमारा ऊपर से हिप साइज का नाप आया था उतना ही हमें यहाँ पर क्रोच एरिया की साइड में 12.5 इंच पर ऐसे लगाना है और इस निशान को हमें ऐसे सीधा कर लेना है। अब मैं यहाँ पर क्रोच एरिया की साइड से 2.5 इंच साइड में आगे की तरफ निशान लगाती हूँ और इनको आपस में ऐसे गोलाई दे देती हूँ, जो हमारे क्रोच में गोलाई बहुत ज़रूरी होती है। अब जितना हमारा ये आता है उतने ही हमें मोहरी लेनी होती है। 15 इंच आया मेरा यहाँ पे, तो 15 इंच की ही हमें मोहरी लेनी है। अगर आप स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं तो हम यहाँ पर स्ट्रेट प्लाजो की बजाय जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने 12 इंच की मोहरी तैयार करवाई है, तो हमने 12 इंच की उनकी मोहरी तैयार करनी है, तो हमें यहाँ पर 12 इंच पर ही निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ और सेपर से ऐसे इसके निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से हमारे निशान हो गए हैं। अब हमें करनी है अपनी कटिंग। कटिंग भी हमारी हो गई है। ये वेरी इजी एंड सबसे आसान तरीके वाला प्लाजो है। कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग के लिए हमें इनको ऐसे खोल लेना है। जो भी हमारे क्रोच एरिया हैं उनको आपस में ऐसे मिला लेना है और इनकी आधे इंच पर हमें सिलाई चला लेनी है। जो हमारी सीधी साइड है ये हमारी अंदर वाली साइड है, रॉन्ग साइड है, तो हमें सीधे को सीधे से मिलाकर ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। हमें यह सिलाई दोनों साइड में लगानी है, यहाँ भी और वहाँ भी। ये देखिए सिलाई हमारी दोनों साइड से हो गई है। अब हमें अपनी मोहरी तैयार करनी है। मोहरी तैयार करने के लिए मैं पहले जो हमारा बीच का घेरा होता है मैं वो तैयार करूँगी, तो हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यह सिलाई हमें डबल करके लगानी होती है। जो बीच घेरे की सिलाई होती है वो हमें डबल लगानी है। ये सिलाई हमारी डबल हो गई है। अब हमें अपनी नीचे की मोहरी तैयार करनी है। मोहरी हमें
जो हमने 2 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाए थे नीचे की साइड, उन्हें ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से आप फोल्ड करके सिलाई लगाएं। ये देखिए सिलाई हमारी हो गई है। ये देखो हमारी सिलाई कितनी खूबसूरती के साथ हमारी सिलाई आई है। जो हमारा ये कपड़ा बाहर निकलता है ये भी नहीं निकलेगा। अब हमें अपनी इलास्टिक तैयार करनी है, इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक के लिए हमें हमारा जितना भी हिप साइज़ होता है उसमें से हमने 10 इंच माइनस करने हैं। 42 इंच था तो उसमें से हमने 10 इंच माइनस करे तो हमारा 32 इंच आ गया। अब हमें इलास्टिक को, जो हमने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा निशान लगाए थे इलास्टिक के लिए, उन पर हमें इनको ऐसे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। अब जब जो हमारे निशान थे उन पर से हमें इलास्टिक को ऐसे रखना है और फोल्ड कर लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है जो भी हमारी सुई है वो हमारी इलास्टिक पर न आए। आपको बहुत ही ध्यान से इलास्टिक बचाते हुए सिलाई को चलाना है। ये देखिए इलास्टिक हमारी पूरी हो गई। जहाँ अब यहाँ से 2-3 इंच मार्जिन रहते हुए हमें इलास्टिक को ऐसे खींचना है। जहाँ पर भी हमारा निशान आता है वहाँ तक हमें इसको खींचना है। देखिए ये आ गया हमारा निशान। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इलास्टिक को हमें ऐसे अंदर की साइड एडजस्ट करना है। इसे ऊपर या नीचे की साइड हमें इसमें ऐसे दबा लेना है और सिलाई हमें लगा लेनी है। जो भी हमारा कपड़ा बचता है उस पर हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है और इस इलास्टिक को हमें 2-3 बार सिलाई लगा के पक्का कर लेना है और धागे को कट कर लेना है। ये देखिए हमारी सिलाई भी हो गई है। अब हमें इलास्टिक पर एक सिलाई और लगानी है। सिलाई लगाने के लिए हमें पहले पूरे कपड़े को ऐसे एडजस्ट करना है और 2-3 बार इसको ऐसे खींचेंगे तो एक बराबर में इलास्टिक हो जाएगी। अब हमें ये एक सिलाई बीच सेंटर में लगानी है। बीच सेंटर में सिलाई लगाने के लिए हमें ऐसे इलास्टिक को एक हाथ से आगे से खींचना है और एक हाथ से पीछे से खींचना है। ऐसे खींचकर हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। टाइट हाथ से ही हमें सिलाई लगानी है। अब हमें इसे धागे को कट कर लेना है। ये देखिए हमारी इलास्टिक पर सिलाई कितनी खूबसूरती के साथ लगी है। अब हमारा पैंट प्लाजो तैयार है। ये देखिए हमारा पैंट प्लाजो तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।